एफडी एफडी क्या बोला इन्होंने, लागू कर दिया है एमएसपी खत्म होनी चाहिए। एमएसपी खत्म होनी चाहिए। वो तो कह रहे एमएसपी लागू करो, आप कह रहे एमएसपी खत्म होनी चाहिए। अच्छा, सरकार जो अपना कदम उठाई है ये अपने अन्नदाता के लिए कोई नुकसान में नहीं उठाएगी, ये अपने फायदे के लिए उठाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फायदे के लिए जी जो गजा ठल्ली है, जिसे काम नहीं है वही तो बैठे हैं। अब किसान आदमी की तो फुर्सत ही नहीं भाई, जिसके पास माले काम है तो फुर्सत क्या है। माले हमारी भैंस 2 टाइम दूध देगी तो हम माले दिल्ली चले गए तो हमारा दूध कौन निकल लगा। मोदी जी हमें चाहिए भुक्के मर जाओ, या हमारे साथ कोई उनकी दुश्मनी थोड़ी है भाई, हमने तो जिताए हुए भाई। योगी जी को यही ना वोट हमने तो दी, वो कहीं बाहर से थोड़ी आई, क्या चीन या पाकिस्तान वालों ने दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इस वक्त मौजूद हैं हम मुजफ्फरनगर के खेत में। किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं और हम किसानों के खेत में आए हुए हैं उनकी समस्याओं को जानने के लिए। क्या वाकई में किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनको समस्या है? और आप देख सकते हैं यहाँ ट्रैक्टर पर गन्ना लोड किया जा रहा है, गन्ना भरा जा रहा है और कुछ किसान हैं इस खेत में। उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि जो सीमा पर आंदोलन चल रहा है वो वहाँ क्यों नहीं है और क्या ये आंदोलन सही है, और इस क्या सरकार जो कर रही है उनसे क्या समस्याएं, ये सब समझेंगे। हमारे साथ एक किसान हैं। जी, क्या नाम है आपका? महेश। अच्छा महेश जी, बताइए कि आप नहीं गए आंदोलन में? नहीं हम नहीं गए। क्यों? भाई खेती बाड़ी का भी तो काम है ना। हाँ भाई किसान का काम जो खेती बाड़ी का भी है। हाँ। वो कोई ऐसी समस्या भी कोई ऐसी नहीं है भाई। देखो भाई, देखिए इधर देखिए, आप कैमरे की तरफ देखिए। हाँ भाई सरकार का तो नुकसान है ही है इसमें। हाँ भाई मान लिया सब जाम लगाएंगे या वो दिक्कत आएगी, हाँ। इसमें भी हमारा ही नुकसान है। अच्छा, हमारा ही नुकसान। तो ये मतलब नहीं करना चाहिए, गलत कर रहे हैं। गलत तो गलत ही है ना। अच्छा, गलत। भाई जो मोदी जी कहे वे ठीक कहे, उसको अच्छा। कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ। अब मान लिया मांग तो कुछ हमारी है नहीं। हाँ। अब मान लिया बैठे वहाँ से हम, हाँ। क्या फायदा होगा आप बताओ तुम्हें। अच्छा, तो मतलब आप खुश है जो बिल आए हैं वो ठीक कर रही है सरकार? नहीं ठीक है, जो कही ठीक ही है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। तो फिर ये जो बैठे हुए हैं किसान, ये इनसे क्या कहेंगे आप? भाई इनसे तो ये कहेंगे भाई, एक बात सुनो, अपने हक के लिए तो लड़ गए। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। हाँ। पर लेकिन सरकार भी तो कोई गलत नहीं करने की किसी के लिए। हाँ। नहीं, वो कह रहे जमीन छीन लेंगे आप। अजी नहीं, जमीन कौन खरीदेगा, छीनेगा। हाँ। ये तो मान लिया हमारा माल है, मिल में ले जाएंगे या कोल्लू में ले जाएंगे, उसमें मान लिया सरकार कोई हमारे लिए गलत कदम थोड़ी उठाएगी, या मान लिया किसान कोई भुक्के मरेंगे। वो एमएसपी का कुछ कह रहे हैं, उस पर क्या आपकी राय है? भाई हमारी तो राय ये है कि मान लिया सरकार जो अपना कदम उठाई है ये अपने अन्नदाता के लिए कोई नुकसान में नहीं उठाएगी, ये अपने फायदे के लिए उठाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फायदे के लिए उठाएगी, कुछ दिक्कत नहीं है। कानून के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जो 3 कानून है, बता रहे कि काले कानून है ये। नहीं भाई, हमें जानकारी नहीं है इसकी। जानकारी नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं कि सरकार गलत नहीं गई, आपको सरकार पे भरोसा है? हाँ जी, हमें विश्वास है। अच्छा, तो ये मोदी जी पे विश्वास। तो फिर ये जो बैठे हुए हैं ये कौन है? जैसे आप तो किसान हैं, हम तो आपको काम करते हुए देख रहे हैं खेत में, तो आप कह रहे हो कि सब सही है, तो वहाँ जो बैठे हुए वो फिर कौन है? अजी जो गजा ठल्ली है, जिसे काम नहीं है वही तो बैठे हैं। अब किसान आदमी की तो फुर्सत ही नहीं भाई, जिसके पास माले काम है उसे फुर्सत क्या है। अच्छा, क्यों भाई ललित भाई, जो माले नेता लोग हैं जो वैसे हैं वही तो बैठे हैं वहाँ से। अच्छा, माले हमारी भैंस 2 टाइम दूध देगी तो हम माले दिल्ली चले गए तो हमारा दूध कौन निकल लगा जी, जब हमारे पशु। ये एकदम पते की बात बोल रहे हैं आपकी। जो आरोप वहाँ लग रहे थे ऐसे कि 2-3 हज़ार रुपए दिहाड़ी मिल रही, वही लोग बैठे हुए वीडियो ऑडियो वही है, लालच में बैठे हैं वे। अच्छा, उनको लालच है। अच्छा। पैसा सरकार दे दे, वे अपने घर आ जाएंगे। अच्छा, लालच में बैठे हुए। अच्छा, तो ये सब वेले लोग हैं जो वहाँ बैठे हुए, कोई काम धंधा नहीं है? अजी नहीं। और ये टिकैत साहब आपके क्षेत्र के ही हैं? हाँ जी, ये तो सिसोली के हैं। हाँ। तो वो भी तो कह रहे हैं कि सरकार गलत कर हाँ रही है। सरकार, पर लेकिन हमारा मानना तो है सरकार ठीक करेगी। अच्छा, आपका मानना है? सबको भगवान भी खुश नहीं कर सकता किसी भी चीज़ की। ये बात एकदम बहुत पते की बोली है, भगवान भी खुश नहीं कर सकता। अब मान लिया अन्नदाता थोड़ी है भाई, मोदी जी हमें चाहिए भुक्के मर जाओ, या हमारे साथ कोई उनकी दुश्मनी थोड़ी है भाई, हमने तो जिताए हुए भाई। योगी जी को यही ना वोट हमने तो दी, वो कहीं बाहर से थोड़ी आई, या चीन या पाकिस्तान वालों ने दी, या उन्होंने कोई मांगा भुगा चाहे। बस सरकार भी ऐसी बढ़िया चली है, कोई दिक्कत नहीं। किसान भी गायत को कहीं भी फिगो, कोई गुंडागाज नहीं है, कोई रिश्वत खोई नहीं चली। तो ये क्या साजिश लग रही है आपको आंदोलन की? हाँ जी, इसमें कोई दूसरी कांग्रेस का वो हाथ है इसमें, मतलब सरकार।
कांग्रेस और सरकार का। ऑटो के लालच में हाँ। आपस में भिड़ाएंगे एक दूसरे को। अच्छा, आपस में भिड़ाएंगे, ये वाला मामला चल रहा है। तो ये चौधरी साहब जो रोए थे, टिकैत साहब, तो रोने के बाद पूरे उधर लोग जा रहे हैं, आप पे असर नहीं हुआ उनके रोने नहीं का? हमारी तरफ कोई नहीं गया आएंगे इधर से। अच्छा, इधर रोने का कोई असर ना नहीं ना ना कोई गया, ना कोई गया, मतलब भरोसा नहीं है टिकैत ना साहब ना पे? ना उन्हें सब कुछ जाने हैं, अच्छा, इस बिगाड़ी को सब जानते हैं 8 लोगों को। हाँ, और जो हमारे है इधर के हिंदू त्यागी लोग हैं, ब्राह्मण है, वैसे वे उस चक्कर में कोई नहीं पड़ेगा, तो अपने काम में ही मंड गए बस। अच्छा, काम में ही हाँ, खेती बाड़ी में उन्हें कोई मतलब नहीं किया। अच्छा, काम वाले नहीं जा रहे ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, जो वेले वही जा रहे हैं उधर? वही जाएंगे, काम वाला नहीं जाना कहूँगा। काम वाले नहीं जाएंगे, ये एक बड़ी बात। देखिए, यही होता है कि जब आप बॉर्डर पर जो किसान हैं वहां से निकल पर जब ग्राउंड पर आप पहुंचते हैं तब आपको हकीकत पता चलती है। और हम आए हैं ग्राउंड पर, खेतों में, जो किसान पसीना बहा रहा है, जो अन्न उपजा रहा है, जिस अन्नदाता की बात कर रहे हैं, ये असल अन्नदाता है जो अन्न उपजा रहा है, और उसको लाइव आप देख पा रहे हैं, अन्न उपजाते हुए, अन्न की खेती करते हुए, ये अन्नदाता है। और अन्नदाता क्या कह रहा है ये आपने कैमरे पर सुना, और ये भी कह रहे हैं कि वहाँ जो जा रहे हैं खेतों में तो अभी इतना काम पड़ा हुआ है, जिसके पास जो किसान है वो वहाँ तो जा ही नहीं सकता अपनी खेतीबाड़ी छोड़ के, समय ही नहीं है उसके पास। और हमारे साथ कुछ किसान लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम आपका? बबलू। अच्छा बबलू जी, बताएं, आप लगे पड़े हैं एकदम पूरा गन्ना भेज रहे, कहाँ भेज रहे इसको? शुगर मिल। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लीजिए हमारे साथ। शुगर मिल कहाँ जाएगा ये? मंसूरपुर। अच्छा अच्छा, तो ये इसके मतलब दाम वाम मिल रहे, खुश हैं आप? दाम कम मिल रहा था। थोड़ा सा इधर देख लीजिए, कैमरे की तरफ आइए, थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा काम आपको तकलीफ देना चाहेंगे हम, थोड़ा काम छोड़ दीजिए। तो दाम वाम सही मिल रहा है, खुश है? दाम कम मिल रहे, 4 साल से कम मिल रहा था। अच्छा, 4 साल से कम मिल रहा है, तो आप मतलब सरकार से कहेंगे कि दाम बढ़ने चाहिए? बढ़ने चाहिए। तो ये जो आंदोलन चल रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर कहे किसानों की सुविधा होनी चाहिए, हाँ, एक लागू कराया उन्होंने कानून, हाँ। जो भी खत्म होना चाहिए। अच्छा, कानून खत्म होने चाहिए। हाँ। क्या है इस कानून में? इस कानून में जो बता रहे हैं लोग बाग, नहीं तो क्या है, आप तो बताइए, आपको जानकारी होनी चाहिए ना। आप कह रहे खत्म होनी चाहिए, तो क्या है ऐसा इस कानून में, काला क्या है? जैसा ये बता रहे, क्या नाम, ये एफडी क्या बोला इन्होंने, लागू कर दिया है एमएसपी। हाँ, ये खत्म होनी चाहिए। एमएसपी खत्म होनी चाहिए, वो तो कह रहे एमएसपी लागू करो, आप कह रहे एमएसपी खत्म होनी चाहिए। अच्छा, हम किसान लोगों को हमें इतनी जानकारी नहीं है। अच्छा हम तो यह है कि अपने काम में ही मंड गए। अच्छा, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, जो बता रहे हैं वो सुन रहे हैं। बस वही सुन रहे हैं। बेसिकली हम बता रहे हैं आपको, 3 कानून लाए हैं सरकार ने। पहला कानून ये कहता है कि आप जो है अपनी फसल, ये जो बेच रहे हैं, ये फसल आप कहीं पे भी बेच सकते हैं। मंडी में बेचना है मंडी में बेचो, खेत में कोई खरीदना है उसके बेचो, विदेश का कोई आदमी आपके पास आए उसको बेचो, और आप कहेंगे कि मैं ये गन्ना जी 10,000 में दूंगा, उससे 1 रुपया कम नहीं, तो वो आपकी मर्जी होगी, आप अपनी फसल का रेट दाम तय करेंगे। एक कानून ये है। दूसरा कानून ये है कि अभी आप जो है, किसान जो है वो एक लिमिटेड ही स्टॉक कर सकता है फसल, ठीक है, या व्यापारी भी जो है, बाकी सब आपको ले जाके बेचना होता है, नहीं तो आप पर वो कानून लगता है कि जमाखोरी का। अब आप आपकी फसल को जितने दिन रखना है रख सकते हैं स्टॉक वेयर हाउस में, दूसरा कानून ये कहता है। तीसरा कानून ये कहता है कि आपकी जो खेती है इसको आप किसी को फसल उपजाने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट पर दे दो, कि जैसे ये मैं आया, मैंने कहा जी आप कितना गन्ना होता है, तो आप कहते हैं कि मेरे यहाँ 50,000 का गन्ना होता है सालाना, तो मैं कहूँगा मुझे दे दो आप, मैं आपको 60,000 रुपये देता हूँ, मैं उपजाऊंगा आपकी खेती में गन्ना, पैसे पहले ही दे रहा हूँ आपको, मेहनत आपको करनी है, पैसे 60,000 रुपये ले लो। ये 3 कानून है, ये गलत है सही है? सही है। तो ये इसी को तो बंद करने की मांग कर रहे हैं। हाँ, सही है, ये तो सही है। ये तो सही है। ये सही है। देखिए, ये मतलब हम पिछले भी एक खेत में बात की हमने किसान से, उसको भी किसान वो बिल पता नहीं थे, इनको भी उन बिलों के बारे में जानकारी नहीं है, और जो फैलाई हुई बातें हैं, अफवाहें फैलाई जा रही है, उसके इसमें ये किसान आ जा रहे हैं। तो अब मतलब आपको लगता है किसान जो बैठे हैं सही है गलत है? ये सही है। किसान भी सही है। तो वो तो कह रहे बिल खत्म करो, हाँ, तो खत्म होनी चाहिए बिल। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो 3 बिल आए खत्म होने चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक है। ये ठीक है, तो फिर किसान गलत है, आप कंफ्यूज है, मतलब कुल मिलाकर तय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप सरकार से खुश है या नहीं है? नहीं, सरकार से कुछ नहीं है। सरकार से खुश नहीं, क्या दिक्कत है, क्या है? गन्ना 4 साल हो गए, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा, नहीं हर साल। वो 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। हाँ, 2-2 हज़ार रुपये मिल रहा। वो उसमें मतलब ठीक है। और बाकी जो सरकार कह रही कि हमने एमएसपी के रेट बढ़ा दिए, जैसे गेहूं के रेट बढ़ा दिए, फसलों के रेट, तो बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? नहीं बढ़ रहा, जैसा तो पहले से ठीक है या पहले से गड़बड़ है? नहीं, ठीक है वैसे पहले से। अच्छा, तो ये नई जो सरकार आई है किसानों के लिए काम कर रही है? नहीं, कुछ काम नहीं कर रही है नई सरकार। क्या काम कर रही है? अच्छा, तो 4 पहले साल से 1 रुपया भी नहीं बढ़ा गन्ने पे। नहीं, पहले की सरकारें जो थी वो ठीक थी कि अभी वाली ठीक है? पहले वाली सरकार ठीक थी। अच्छा, पहले वाली ठीक थी, मतलब कांग्रेस की सरकार चाहिए?
नहीं नहीं, मायावती सरकार चाहिए। अच्छा, मायावती बहन जी की चाहिए, तो वो केंद्र में थोड़ी होगी, वो तो यूपी में होगी। हाँ, यूपी में तो योगी बैठा है, योगी ने डिक्लेयर कराई नहीं, अब तो 4 साल हो गए। अच्छा, योगी जी से नाराजगी है आपकी। अच्छा, तो ये देखिए, ये मतलब अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, और मेन समस्या ये है कि गन्ने का दाम पिछले खेत जी हाँ जी बताएं। सागे गेहूँ खा के इतने बछड़े मंड गए, यहाँ से कोई था नहीं है, सारा नुकसान में जाएगा मामा। अच्छा, ये बछड़े की भी समस्या है, जो मतलब बछड़े ये ज्यादा समस्या होगी। तो इस पे काम करना चाहिए काम सरकार। करना चाहिए, कहते उन्हें गौशाला में छोड़ दो। हाँ। ये इन पर पाबंदी लगे बिकवाई ने। हाँ। अब अभी दिखाऊंगा, कमरे दसवें यहीं खड़े थे अभी। हाँ। अभी भगाई हाँ। एक रात में सागे गेहूँ खा के कटोरे तार लाए, हमें वहाँ से देखो मजदूर में मंड गए तो बंद। इनको भगा नहीं सकते आप? अजी भगाओ, फिर रात को यही आले, रात पे फिर वापस आ जाए। वापस फिर यहीं आके बैठ जाओ। हाँ। तो ये भी एक समस्या है कि जो आवारा पशु है वो खेतों में आ जा रहे हैं, और सरकार को बहुत मोटा, अच्छा, बहुत मोटा नुकसान बहुत ज्यादा है। रात में खा जा सागे गेहूँ। एक रात में सारी, तो ये किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है जो निकल कर आई है। लेकिन इस चर्चा में हमें ये बात पता चली कि ये कह रहे कि जो किसान हैं वो सरकार भी गलत नहीं करेगी, इनको भी किसान कृषि कानूनों के बारे में पता नहीं है। किसानों को ज़्यादातर कृषि कानूनों के बारे में जानकारी नहीं है, और जो धरने पे बैठे हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि जो कामकाजी किसान हैं वो वहाँ जाकर नहीं बैठ सकता, क्योंकि इन्हें काम करना है, और खेतों में जो काम करेगा तभी किसानी चल पाएगी। तो मुजफ्फरनगर से मैं सुनील राउत, कैमरामैन उमाकांत उपाध्याय के साथ, नमस्कार।